भगवान आपके साथ हैं, इन संकेतों से चलता है पता। खुद प्रेमानंद महाराज ने बताया यह रहस्य। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल रहस्यमय इतिहास में। दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है कि वह बहुत सफल हो और सुखी जीवन जिए, लेकिन असली आनंद भगवान की शरण में रहने पर ही है। इसलिए लोग भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, मंत्र जाप, नाम जप करते हैं। देश के मशहूर और बेहद लोकप्रिय संत प्रेमानंद महाराज लोगों को नाम जप करने की प्रेरणा देते हैं। प्रेमानंद महाराज का कहना है कि नाम जप में बहुत ताकत है और यह भगवान की प्राप्ति करवा सकता है। साथ ही उन्होंने सत्संग में यह भी बताया है कि जातक पर भगवान का आशीर्वाद है, इसका पता किन संकेतों से लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि आखिर भगवान का हमारे ऊपर आशीर्वाद है, यह हम कैसे पता कर सकते हैं। पहला, शांत प्रवृत्ति। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति आपका बहुत बड़ा नुकसान कर दे या आपके प्रति घोर अपराध को अंजाम दे दे, फिर भी आप उसे क्षमा कर दें, दिल से माफ कर दें, तो यह साफ तौर पर आप पर भगवान की कृपा होने का संकेत है, जो आपको ऐसी शांत प्रवृत्ति दे रही है। दूसरा, पवित्रता। जब किसी व्यक्ति पर भगवान की कृपा होती है, वह व्यक्ति बाहर के साथ साथ अंदर से भी पवित्र रहता है। उस व्यक्ति के मन में ना कोई छल कपट रहता है, ना वह काम वासना लालच में पड़ता है, ना किसी में दोष देखता है और ना ही किसी से जलन या ईर्ष्या करता है। तीसरा, भगवान की शरण। दोस्तों, ऐसा जातक अपने जीवन को पूरी तरह भगवान को समर्पित कर देता है। वह सांसारिक वस्तुएं पाने के लिए भक्त या धार्मिक अनुष्ठान नहीं करता है, बल्कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उन्हें पाने के लिए ही भक्ति और भजन कीर्तन करता है। अगला, दया और सेवा की भावना। दोस्तों, जिस भी जातक पर भगवान का आशीर्वाद होता है, वह प्राणियों की सेवा के लिए तत्पर रहता है। फिर चाहे वह इंसान हो या पशु पक्षी, उसके मन में हर जीव के लिए दया की भावना रहती है। वह सभी से अच्छा व्यवहार करता है और सद आचरण करता है। दोस्तों, इसी पर स्मरण हो आया कि प्रेमानंद जी महाराज ने बताया कि भगवद गीता के 5 गुप्त उपदेश जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से 5 गुप्त उपदेश हैं जिससे हमारी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, भगवद गीता केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, यह जीवन जीने की एक अद्भुत कला भी सिखाती है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए, वे आज के समय में भी हर व्यक्ति के लिए मार्गदर्शक बन सकते हैं। गीता के उपदेश हमें हर परिस्थिति में धैर्य, साहस और सही दिशा में कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। यदि हम इन गुप्त उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं, तो जीवन में आने वाली हर कठिनाई आसान हो सकती है। तो आइए जानते हैं ऐसे 5 गुप्त उपदेश जो आपकी सोच और पूरी जिंदगी को सकारात्मक रूप दे सकते हैं। पहला, केवल कर्म करो, फल की चिंता मत करो। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। जो व्यक्ति कर्म करते समय उसके फल की चिंता करता है, उसका मन भटक जाता है। जब हम पूरी ईमानदारी और समर्पण से अपना कार्य करते हैं, तो परिणाम अपने आप ही अच्छा होता है। इसलिए कर्म करते समय फल की चिंता को छोड़ ही देना चाहिए और यही एक सच्चा योग भी है। दूसरा, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु है। दोस्तों, भगवद गीता में श्री कृष्ण ने बताया कि यदि मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण रखता है, तो वही उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। लेकिन यदि मन अनियंत्रित है, तो वही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। मन को नियंत्रित करने के लिए साधना, ध्यान और आत्मचिंतन आवश्यक है। जब मन शांत होता है, तभी सच्चा सुख भी मिलता है। तीसरा, संसार में हर चीज परिवर्तनशील है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि इस संसार में कुछ भी अस्थायी नहीं है। सुख, दुख, लाभ, हानि, जन्म, मृत्यु सभी परिवर्तनशील हैं। इस सत्य को समझने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रह सकता है।
सुख में अहंकार नहीं करना चाहिए और दुख में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यही सच्चा संतुलन है। चौथा, मोह और आसक्ति ही दुख का कारण है। दोस्तों, श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो व्यक्ति मोह, लोभ और आसक्ति से बंधा रहता है वही सबसे दुखी होता है। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के प्रति आसक्ति छोड़ देते हैं तभी सच्ची शांति प्राप्त होती है। हर कार्य को निष्काम भाव से करना सच्चा योग है। आखिरी, आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना ही मरती है। दोस्तों, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बताया कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा सदा रहती है। इस गहरे सत्य को समझने के बाद मृत्यु का भय ही समाप्त हो जाता है। इससे जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक और साहसी बन जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रहस्यमयी कथा और जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।